वरना उस्मा मेरे सोफा पे बैठे, उस्मा आ जाए मेरे गोदी में बैठ जाए, आ जाए। नहीं बहुत सारी तालियां उस्मा के लिए। उस्मा मतलब आप इतनी मोटी हैं नहीं, वो तो तनवीर जैसा मोटापा। मजे का टॉपिक वो आज शुरू किया आपने, वही तो मैं सुन रही थी। लेकिन मुझे एक बात बताएं, आपको पतले होने का कोई क्रेज है? क्रेज बताए ना, कैसे वेट? डॉक्टर साहब इनकी मुझे नहीं लगता हाइट उसके हिसाब से आपको लगता है ये ओवरवेट है कि नहीं? ये इस किस्म का सवाल मेरे से क्यों कर रही है? मतलब मुझे डिप्लोमेटिक आंसर देना पड़ेगा। मतलब मैं आप डॉक्टर साहिबा देखिए, मैं ऐसे कामों के लिए मैं आप लोगों को रख रही हूँ ना, ताकि आप बेहतर ताकि हम बुरे बने। हम है, हमें वैसे भी ना कॉन्शियस तो हम रहते ही हैं कि वेट ज्यादा है कम है, ज्यादा है कम। आप बताएं ज्यादा है? आप कुछ कह रही थी कि आप डाइटिंग कर रही हैं। नहीं की थी, फिर छोड़ दी। देखिए ये बहुत गलत बात है कि जब हम वेट लूज करें और उसके बाद फिर हम उसको रीगेन कर लें। योजो डाइटिंग से एक तो बहुत ज़्यादा आपके नुकसानदेह होता है। अच्छा। तो इसलिए ऐसा देखिए, एक तो जादू हम एक्सपेक्ट करते हैं। हम कहते हैं, जैसे अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड कि जी आप 15 दिनों में इतना वेट लूज कर लें, इतने बैनर नजर आते हैं, इतने टेक्स्ट आते हैं। दैट इज बैड। आपका बॉडी वाटर एक्सट्रैक्ट करता है क्योंकि फैट इतनी निकल ही नहीं सकती। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आहिस्ता आहिस्ता जादू के चक्कर में ना पड़े, और जिस तरह आपने वेट गेन किया है आहिस्ता आहिस्ता से उसको शेड ऑफ करें। दो चीजों में, एक डाइट और एक्सरसाइज को कपल करके। सही, वॉक भी जरूरी है। वॉक बहुत जरूरी है, बल्कि स्विमिंग बड़ी अच्छी है। स्विमिंग से फुल बॉडी टोनिंग। आप वेट्स के बारे में बात कर रही थी, फॉर विमेन बियॉन्ड 30 उनकी आर्म्स थोड़े जिगली हो जाते हैं, तो उसके लिए अगर 2 kg से 1 kg का वेट, हल्की सी वेट ट्रेनिंग कर ली जाए तो उससे वो थोड़ी सी आपकी बॉडी टोन रहती है। इट्स नॉट जस्ट कि आप पतले हैं और आप कपड़ों में अच्छे नजर आ रहे हैं, इट्स ऑल्सो कि खुद को भी अच्छे लगें और टोन्ड आपकी बॉडी होनी चाहिए। आई थिंक, अच्छा तरीम, आई एम श्योर यू वुड एग्री विद मी कि जब तक आप अपना खुद ख्याल नहीं रखोगे, छोड़ दें बेशक डाइट को, न्यूट्रिशन को, लेकिन वैसे अगर बात करें, जब तक आप खुद नहीं अपना ख्याल रखेंगे, दूसरों ने क्या आपकी परवाह करनी है? ये बड़ा बेसिक असूल है जो आपको बना लेना चाहिए, और बहुत अर्ली एज से बना लेना चाहिए। हमारे यहाँ लोग वेट करते हैं कि कोई बड़ी बीमारी आए, कोई बड़ा झटका आए, तो फिर आप अपना ख्याल रखना शुरू करें। आई थिंक अगर आप अर्ली एज से ही अपनी एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखते हैं तो वो आपको सारी ज़िंदगी बड़ा फ़ायदा देता है। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो ओवर ईटिंग नहीं करते। ठीक है, अगर वो एक चपाती खाते हैं तो वो एक ही खाते हैं, वो कभी कोई अच्छी चीज़ देख के ओवर ईटिंग नहीं कर लेते। यू नो, वो बैलेंस होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, तो वो लोग कम बीमार होते हैं, उनके इश्यूज कम होते हैं, उनको ब्लड प्रेशर नहीं होता। इस तरह की चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं और आप सुन रहे होते हैं लोगों से। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से एक तो आप ख्याल भी रखें और जो अपना खाना है वो एतदाल में रखें। एतदाल में वो भी बड़ा हेल्प करता है। अच्छा, बड़ा ख़वातीन के लिए बड़ा आसान होता है ना, वीकेंड है, जिस तरह वीकेंड शो पे आप आई हो, मैं ज़रा ये जानना भी चाहूँगी कि तुम कितना घरेलू अमूर के अंदर ना, उर्दू मेरी ज़रा देखें डॉक्टर साहब, घरेलू अमूर कितनी आप महारत रखती हैं? देखिए, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं चाय का कप देखती थी और कहती थी इसमें धुआं नहीं है, वापस दूसरी आएगी, यू नो। सो मैं इतनी माहिर थी। ठीक है। और अब ये हाल है कि अब आई कैन कुक बिरयानी, पाया, निहारी, चिकन, व्हाटएवर। अच्छा। और ये मैं बाय चॉइस करती हूँ। ठीक है। मुझे लगता है कि शायद अगर मैंने बीच में कुक रखा और बड़ी कोशिश की तो मेरे घर में जो 3 लीटर ऑयल यूज़ होता था वो कोई तकरीबन 6 लीटर हो गया। अच्छा। सो मेरा कंसर्न ये था, मुझे ये कहता था कि बाजी वो 200 रुपये का तो आता है पर लीटर, क्या हो गया अगर 600 रुपये? मैंने कहा ये 600 की बात नहीं है, ये हमारे पेट की बात है, बिकॉज आपका आए दिन पेट खराब होता था, आपको हैवी फीलिंग होती थी, आपको लगता था वेट बढ़ गया है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, आपको गर्मी ज़्यादा लगती थी। चस्कोरे हैं कि नहीं? मुझे लगता है तुम्हारा नहीं है चस्कोरा। बहुत ज़्यादा। अच्छा, है चस्कोरा? रात के 12 बजे जो के बाद खाने की जो आदत होती है ना, वो मुझे लगता है ज्यादा अनहेल्दी होती है। अच्छा। तो जब आप टीवी देख रहे होते हैं आधी रात को और आप कुछ खा रहे होते हैं और कुछ नहीं तो चाय के साथ चॉकलेट ही खा रहे होते हैं, सही। सो वो मुझे लगता है ज्यादा वेट पुट ऑन करती है। मजे की बात ये सुंदर, आई वुड लाइक टू शेयर विद यू कि एक आदाब होते हैं खाने के, ठीक है, वो बड़े इंपॉर्टेंट है। और इस्लाम इज़ अ वे ऑफ लाइफ, उसमें बड़े आपको बताया गया है कि 3 सांसों में पानी पिएं, जो पानी पिएं खाने से पहले पिएं, खाने के दौरान कम पिएं और बाद तो बिल्कुल ना पिएं, एंड ऑल दीज थिंग्स हैव बीन साइंटिफिकली प्रूवन नाउ। ठीक है। अच्छा, अब पिछले दिनों हमारी एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी डायबिटीज़ के हवाले से, तो उससे हम बात कर रहे थे कि एक निवाले को आपको कम से कम गिन के 20 दफा चबाना चाहिए। अच्छा, ठीक है, 20 दफा। इसके अलावा जब चमचे से खा रहे हैं तो चमचे को हर बार जब मुंह में डालते हैं उसके बाद निकाल के प्लेट में रखें और फिर से उठाएं। ठीक है। चमचा हाथ में पकड़ के नहीं बैठना। ठीक है। तीसरी टिप थी कि रोटी जो है उसको हाथ में पकड़ के नहीं खाना, उसको आपने प्लेट, क्वार्टर प्लेट आपके पास पड़ी है, हर दफा निवाला वहां से तोड़ना है और फिर खाना है। ठीक है। ये 3 टिप्स जो हैं मैंने बहुत से लोगों को बताई एंड दे एक्चुअली वर्क।
क्योंकि अभी आप जैसे बात कर रहे थे कि काउच पोटैटोज लोग टीवी के सामने बैठ के खाते हैं रात 12 बजे के बाद, अच्छा रात 12 बजे के बाद ऐसे हार्मोन सिक्रीट होते हैं जिनका काम ये होता है कि उन्होंने आपको सुलाना होता है। अच्छा, दे वांट टू गिव रेस्ट टू योर बॉडी। उस टाइम पे आप खाना शुरू कर देते हैं तो वो सारा जाके खवातीन के केस में थाइज में और मर्दों के केस में उनके जो तोंद निकल आती है। हाँ ठीक है, सही। इसलिए रात का खाना तो बिल्कुल नो है। मेरी बात सुने, आप भी आई एम श्योर अग्री करेंगे। आप लोग तो कहते हैं ना वो तोंद निकली है, तो वो माएँ जो थी कहती देखो मेरा बेटा कितना सेहतमंद हो गया ना, कितना सेहतमंद हो गया। तो वो ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा जो है ना चेंज करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इसका। अच्छा, और एक और चीज़ है जो मैंने इंटरेस्टिंगली पढ़ी भी थी, एक रिसर्च की ब्लू कलर जो है, अगर ब्लू कलर एनवायरनमेंट का होता है तो फिर आपकी भूख कम हो जाती है। इस बारे में मैं आप दोनों से जानना चाहूंगी ब्रेक के बाद। बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च थी जो मैंने पढ़ी थी, इस वाले से जानेंगे। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग द वीकेंड शो।